सी तो बीएफएस मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जो कि ग्राफ का है, ग्राफ की ट्रेवर्सिंग है। ट्रेवर्सिंग का मतलब टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, की किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को विजिट करना। अगर लीनियर होता, जैसे एरे होता, तो सिंपल है विजिट करना, कि पहले 0 को किया, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। बट ग्राफ इज नॉट लाइक दैट, गेटिंग? तो ग्राफ को विजिट करना, ट्री को विजिट करना, सॉरी हाँ, ग्राफ को विजिट करना, ट्री को विजिट करना, दोनों अलग है। उसके लिए हमें ट्री का जो ट्रेवर्सिंग है वो अलग है, ग्राफ का अलग है। ग्राफ में आता है बीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो मान लो हम कोई अगर एक ग्राफ बना रहे हैं, जैसे मान लो एक ग्राफ बनाया मैंने, ये ठीक है, ऐसे कुछ बना लिया। तो ये नोड है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ओके, अब आपने इसको ट्रेवर्स करना शुरू करना है फ्रॉम दिस नोड, फ्रॉम 1 से आपने ट्रेवर्स करना शुरू करना है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या करती है? क्यू को फॉलो करती है। इट फॉर्म्स अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लो इसके बाद एक और भी है, जैसे 5 6। ओके, नाउ अब क्या होगा, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि जैसे 0 1 2 3 4 5 ले लिया। सबसे पहले क्या होगा कि आपने लिया 1, है ना, 1 आएगा। अब आप देखोगे कि 1 के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, कौन से जुड़े हुए हैं, एक 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 2 3 4, डाल लिया। अब आप इसके अलावा कोई और जुड़ा है 1 के साथ डायरेक्टली? नहीं जुड़ा है। ओके, अब आप क्या करेंगे, 1 जो है वो क्या हो गया, 1 विल बिकम द विजिटेड नोड। क्या बन जाएगी? इट विल बिकम द विजिटेड नोड, मतलब विजिट की जा चुकी है। अब अगला नंबर किस पे है, क्यू पे कौन लगा हुआ है, 2, तो उसको निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालेंगे, मतलब वी विल डीक्यू इट। तो 2 आ गया किस में, इट विल बिकम द विजिटेड। बट अभी देखेंगे कि 2 के साथ जुड़ा कौन कौन सा डायरेक्टली। तो 2 के साथ कौन जुड़ा है, 5 जुड़ा है। तो 5 भी कहाँ आ जाएगा, क्यू के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद 5 क्यू में आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये भी आप बोलेंगे ये भी क्या हो गया, दिस हैज बिकम व्हाट, द विजिटेड। उसके बाद यहां पर क्या है, 3, 3 को बाहर निकालो। 3 के साथ कौन कौन जुड़ा है, एक जुड़ा है 5, एक जुड़ा है 4, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 3 भी क्या हो गया, 3 हैज बिकम व्हाट, विजिटेड। तो इसके बाद क्या है, 4, 4 के साथ कौन कौन जुड़ा है, एक 3 और एक 6 है। 3 तो ऑलरेडी है, तो आप क्या इसमें कर लेंगे, 6 डलवा लेंगे। एंड द 4 विल बिकम व्हाट, विजिटेड। देन 5 का नंबर आता है, 5 के साथ कोई नहीं जुड़ा है, हाँ वैसे हैं, वो भी अंदर आ चुके हैं। तो 5 जो है वो भी बन गया विजिटेड, एंड 6 भी बाद में बन गया विजिटेड। दिस इज हाउ द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च वर्क्स, कि जो उससे जुड़े हुए एलिमेंट्स होते हैं, पहले पूरा एक लेवल को पूरे को वो देख लेता है। उसके बाद वो अगले 1 बाय 1 जो नेक्स्ट एलिमेंट आता रहता है क्यू में, उसको पकड़ के उसके साथ जो जुड़े होते हैं उसको। तो इसकी जो सर्चिंग होती है वो ब्रेड्थ वाइज होती है। जो डीएफएस होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें सर्चिंग कुछ इस तरह से होगी, वो हर एक उस तक जाएगा, लिमिट तक जाएगा। जैसे मान लो कि गूगल सर्च इंजन है, और गूगल सर्च इंजन का जो क्रॉलर है, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए क्रॉलर, वो क्या करता है, क्रॉल करता है सर्च इंजन को, गेटिंग? तो वो क्या कर रहा है, या तो ये जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है क्या करेगा, कि उस लेवल की मल्टीपल वेबसाइट जो होंगी वो सर्च करके आपके पास ले आएगा। और डेप्थ फर्स्ट में क्या होगा, कि एक ही वेबसाइट के अंदर तक घुस जाएगा पूरा समझने के लिए। दैट इज व्हाट, डेप्थ फर्स्ट सर्च। और इसमें क्या होगा, हर एक इस लेवल की, उस लेवल की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उससे जुड़ी हुई, उन सभी को सर्च करेगा, उन सभी को उस इंडेक्सिंग पे लेके आएगा, गेटिंग? दैट इज व्हाट, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। लिखो इसको।